क्योंकि ये तो सच है कि अधिकांश मंदिरों को तोड़ करके औरंगजेब ने, बाबर ने, इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। अब जांच होगी, जांच में यदि कोर्ट आदेश देता है कि इसकी खुदाई करो और खुदाई करने पे जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा क्या? देखो, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया है तो ये कोर्ट ही इस पे जजमेंट करेगा कि आखिर उनको क्या फैसला लेना है। जब कोर्ट ही फैसला दिया है, चाहे छोटी कोर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कोर्ट तो कोर्ट होती है। जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया है तो कोर्ट ही फैसला लेगी। इसमें सरकार का थोड़ी है, इसमें सरकार इसमें कहाँ आ रही है? इसमें सरकार नहीं है, इसमें तो एक अलग अलग संस्थाएं हैं। वो उन्होंने डिमांड करी थी और कोर्ट ने सर्वे का निर्णय लिया है। उसमें कोई सरकार कहीं दिखती नहीं है। अजमेर दरगाह विवाद पर दरगाह दीवान सैयद जुनैल ओबेदीन अली खान ने कहा है कि ये चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, इसके लिए तो रोक नहीं है। वहीं एसपी वंदिता राणा ने कहा कि दरगाह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी रखी जा रही है। ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट के फैसले पर जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकना बहुत आसान है। कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश में असफलता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार, भारतीय नागरिकों पे गोलीबारी, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, इन सब से ध्यान हटाने का सीधा सा रास्ता। ठोक दो दावा किसी मस्जिद पर, किसी मजार पर। मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, वो कहां सो रहा है? क्यों नहीं भारत सरकार उस पर बोलती? जवाब तो भारत सरकार को ही देना है। अजमेर में बताएगी 1991 के बाद ये कहीं भी किसी भी अदालत को दखल देने का अधिकार नहीं। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, काटली नदी की पुलिया पर हादसा हो गया है। स्कूली टेम्पो को बचाने के चक्कर में दरअसल यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस पुलिया से लटक गई। बस पुलिया के नीचे गिरती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार किसी भी यात्री को चोटें नहीं आई हैं। झुंझुनू से दिल्ली जाते समय कुडाना गांव के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये देखिए काटली नदी की पुलिया है, जहां पर स्कूली टेम्पो को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होने के बाद बस पुलिया से लटक गई। अगर नीचे गिरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें बच्चे उतारे, उसमें 20, लेकिन उस ऑटो की नंबर नहीं मेरे पास में। और ऑटो सामने से आ रहा था क्या? सामने से आ रहा था। श्री राव साइड से जी, और सामने आया था, इस स्कूल के अंदर घुस रहा था।